नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। रहबरे खेल टीचर एसोसिएशन का बीजेपी ऑफिस के बाहर 8 दिन से प्रदर्शन जारी। कर्तव्य के सहयोग से क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा सेमिनार का किया गया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। जम्मू के अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की गई आयोजित। इस दौरान विशेष तौर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जांच की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मॉक ड्रिल पूरी रखी है। 27 तारीख को मॉक ड्रिल जो रखी है, वहीं पे हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हैं, श्री भूपेंद्र कुमार जी सर ने हमारी जो दो मीटिंग्स हुई हैं लास्ट वीक में, उसमें डिसाइड किया था। फिर डायरेक्शंस हमारी जो प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि शर्मा मैडम के थे कि आज हम 27 तारीख को सुबह 9 बजे जो है मॉक ड्रिल करेंगे, जिसमें हमने अपनी मशीनरी, इक्विपमेंट, मैन पावर को असेस करना है कितनी है हमारे पास। खासतौर पे जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो आज सुबह 9 बजे से हमने तीनों प्लांट अपने ऑन किए हैं और शाम तक 6 बजे तक उसकी हम देखेंगे कि उसकी ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी है हर 1 घंटे बाद। और वो पूरा एक फॉर्मेट डिज़ाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, उस पर सारा अपलोड करना है। रहबरे खेल टीचर एसोसिएशन का बीजेपी ऑफिस के बाहर 8 दिन से प्रदर्शन जारी। कहा, जब तक हमारी मांगों का नहीं होता हल हम नहीं हटेंगे, इसलिए सरकार अपना फैसला ले वापस। हमारा ये कहना है कि हम लोग गांधी जी को भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं और आज़ाद साहब को भी मानते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद को। फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है कि ये यूथ से गांधीवादी तरीके से अपनी बात जो रख रहे हैं वैसे मानेंगे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस जी की आवाज़ में मानेंगे। वो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है। अभी तक हम अपनी बातों को जो है गांधीवादी तरीके से रख रहे हैं। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी जो बातें हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी और किसी की नहीं होगी। कर्तव्य के सहयोग से क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा सेमिनार का किया गया आयोजन। कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट विषय पर दी गई जानकारी। बीए और बीकॉम के बच्चों को कैरियर संबंधी योजनाओं से करवाया गया अवगत। आज हमने यहाँ पे बच्चों की प्लेसमेंट के लिए और कैरियर काउंसलिंग के लिए एक सेमिनार रखा है कॉमर्स कॉलेज में। डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट सेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद कर्तव्य इंस्टीट्यूट जम्मू। आज प्लेसमेंट में क्या क्या बच्चों को इस बच्चों को आज बीबीए और बीकॉम के बच्चों को हमने बैठाया है और इनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच्चे जो है हायर क्वालिफिकेशन में जाना है तो कैसे जाना है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है कैसे वो तैयारी करेंगे बच्चे, और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए प्लेसमेंट्स का कैसे होगा, और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए भी इनको बताया जा रहा है कि कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट कोर्स हम कॉलेज में करवा सकते हैं या स्किल सेंटर पे जाके करवा सकते हैं, और जिसमें बच्चों को जॉब्स मिले, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो भी। चेयरमैन राजकुमार तरखान ने वार्ड 47 राजीव नगर का किया दौरा। कहा, लोक क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर हो जाए जागरूक। अन्य समस्याओं को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आज बड़े दुख की बात है कि कासिम नगर के ऊपर जो जीव नगर है उसमें हमने दौरा किया और इतनी ब्रश कंडीशन है इस इलाके की, मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज हमने मौके पर आकर देखा एंटायर एरिया जो है इसका, जहाँ पर सीवरेज का काम भी चल रहा है और पेड़ वर्क वगैरह वो भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके के साथ यहाँ पर बार फुटिंग पे काम होना चाहिए, जैसे कि ये नाला सदियों पुराना नाला जो है जिसकी टेंडरिंग हुई है और ये स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन लोगों की डिमांड जो है वो इस तरीके से है कि सरकार पर भी कोई बोझ ना पड़े, क्योंकि इसकी अलॉटमेंट का जो पैसा पूसा वगैरह वो आ गया है। और जम्मू बस स्टैंड में एक अज्ञात पुरुष शव किया गया बरामद। मृत व्यक्ति का शव पुलिस ने लिया अपने कब्जे में। मृतक की अभी तक नहीं हो पाई है पहचान।
जेएमसी में अजय गुप्ता ने सोशल जस्टिस कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 की गई चर्चा। अजय गुप्ता ने सभी योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने पर दिया बल। सोशल जस्टिस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें सीएपीडी डिपार्टमेंट था, हाउसिंग फॉर ऑल उनको बुलाया गया था, एक लेबर डिपार्टमेंट था, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट आए थे। उनसे वही कहा गया जो लोगों की डिमांड है। आज की डेट में हमारे यहाँ जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं, राशन रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि सीएपीडी डिपार्टमेंट से जो एडी आई थी उनके साथ बात हुई है कि लोगों को पीएचएच राशन कार्ड जो है वो क्यों नहीं मुहैया करवाए जा रहे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, जो कंडीशंस रखी हैं, वो कहते हैं कि उनको ऑनलाइन तरीके से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी हल हो जाएंगी। पर उसमें एक चीज़ और है, जैसे हाउसिंग फॉर ऑल एक ऐसी बताया। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने राजौरी फायरिंग में मारे गए युवकों के घर LG को जाने की अपील। कहा उन परिवारों को 5 लाख देना नाकाफी, मृत युवकों के बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा भी सरकार ही उठाए। जो हम 5 लोगों का डेलीगेशन जो वहां पर उन्होंने विजिट किया था, राजौरी के विजिट किया था, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद असलम जी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मुलाकात की थी और उनके घर में जाकर उनके परिवारों के साथ मिले थे। और ये देखा, जब परिवारों के साथ मिले, कोई भी उनको देखकर, उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की हालत देखकर किसी का भी कलेजा छलनी हो सकता था। इतने गरीब परिवार, रहने के लिए उनके घर भी पके नहीं है, इतनी बुरी हालत उनकी है। आज सवाल उठता है कि उनके मुंह में कौन निवाला डालेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। उनकी देखभाल करने का दोनों परिवारों का कोई नहीं है। लिहाजा जो 16 तारीख को एक आर्मी ऑफिसर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच हरी मार्केट वार्ड 15 में विकास कार्यों का हुआ आगाज। मेयर राजेंद्र शर्मा ने टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का रखा नींव पत्थर। स्थानीय लोगों ने जताया आभार। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ कम्युनिटी टॉयलेट उसका निर्माण होगा। इसकी टोटल लागत 16 लाख रुपए है। और यहाँ जो बस स्टैंड में और ये पूरे ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं यहाँ, उनकी सुविधा के लिए यहाँ ये निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ की माननीय पार्षद संध्या गुप्ता जी बहुत ही मेहनत से काम कर रही हैं और अपने इलाके की डेवलपमेंट करवा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ माननीय LG साहब के दिशा निर्देश के अनुसार काम चल रहे हैं और ये स्मार्ट सिटी का तोहफा मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को दिया है। फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।